हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आरआरबी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पे मैंने एक सीरीज शुरू की है जहां पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशंस बताऊंगा जिससे प्रोबेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं ट्रिगो में। सो ट्रिगोमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री को अपन लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अपन लोग सब कुछ नहीं करेंगे, वही टॉपिक्स को टच करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने के लिए और जहां से क्वेश्चन आना संभवित है। तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटी से क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना है कि आइडेंटिटी से क्वेश्चन तो आता ही है। सो अपन लोग जब देखते हैं तो अपन लोगों को ये समझना है कि हमेशा अपन लोग इस चीज को एक राइट एंगल ट्राइंगल से समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में अपन लोग हर एक चीज को राइट एंगल ट्राइंगल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आप लोगों के तीन साइड्स। ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर लंब, ये हो गया बेस आप लोगों का आधार, और ये हो गया आप लोगों का हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है बच्चा। तो आप लोगों की आइडेंटिटी क्या बनती है? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों की आइडेंटिटी बनती है साइन थीटा। पहले मैं इसे लिखता जाऊं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके बच्चा। तो साइन थीटा क्या हो जाता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस curly brown hair based upon hypotenuse turns permanently black, tan theta is equals to perpendicular upon base, tan theta is equals to perpendicular upon base। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ सर, अच्छे से समझ में आई। सो बच्चा, अब आप लोगों को समझना है बाकी तीन प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कॉट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल बन जाएगा। मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक और कॉस का रिलेशन है। ओके, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस था तो सेक थीटा आप लोगों का हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। एंड आप लोगों का कोसेक थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था तो कोसेक थीटा आप लोगों का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर थीटा कौन सा होगा। ओके, ये चीज मुझे पहले आप लोगों को बता देनी चाहिए थी, पर अब आप लोगों को बता देता हूँ कि ये है आप लोगों का थीटा, ये है आप लोगों का 90 डिग्री साइड। अगर आप लोगों का थीटा बन रहा है हाइपोटेनस और बेस के बीच में, तब आप लोग इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या आप लोग फंस जाते हो, आप लोगों का थीटा एंगल वो लोग दे देंगे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का। अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों को बेस और परपेंडिकुलर को हर एक आइडेंटिटी में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब साइन थीटा फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर मैं कहूं कि थीटा सर यहाँ पे दे दिया होता, मैंने थीटा डैश बोल दिया, तो साइन थीटा डैश क्या हो जाता? आप लोग परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर देते बेस से, हाइपोटेनस वैसा का वैसा रहेगा। बेस को रिप्लेस कर देते परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर देते बेस से। बस इतनी सी बात है। समझ में आया? आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ऐसा आया तो अपन लोग क्या करेंगे, ऐसा आया तो अपन लोग क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करना सीखिए, यही आप लोगों का अल्टीमेट गोल है। कंसेप्ट्स को अगर आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जस्ट लर्न टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट। क्योंकि अगर सिंप्लीफाई किया तभी तो सिलेक्शन होगा। समझ में आया सर? और एक चीज, अब आप लोगों को आइडेंटिटी लिखवाई है तो कुछ इनके साथ और रूल्स भी लिखवा दो। सर यहां पे अगर अपन लोग देखें, सबसे पहले साइन थीटा यहीं पे लिख देता हूं, चलो ना। साइन थीटा
into cosec theta is equals to 1. Sir, cos theta into sec theta is equals to 1 and tan theta into cot थीटा सॉरी इज इक्वल्स टू 1. तो मतलब साइन जो है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस जो है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन जो है इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा. समझ में आई? समझ में आई ये बात? एंड बच्चा आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों का प्यारा सा पाइथागोरस प्रमेय है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम जो होगा सर पाइथागोरस थ्योरम will be always equals to perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर is equals to हाइपोटेनस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. तो सर इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आता है वो भी तो बता दो. इसके ऊपर से आप लोगों के बहुत धमाकेदार एक क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. सो बच्चा मान लो मैंने ये बोला है दैट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. ठीक है बच्चा, और आप लोगों को मेजर दे दिया है सर ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसका मेजर है 4, बेस जो है इसका मेजर है फॉर एग्जांपल 3 एंड हाइपोटेनस है जिसका मेजर है 5. ओके, अब आप ये देखो कि ऐसे जो नंबर होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को वैलिडेट करते हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है. मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. सो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नंबर सिस्टम में अपन लोग इनके बारे में बात कर चुके हैं. अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे नहीं है तो आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हैं. आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आके इन सब चीजों को समझना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू पूछी जा सकती है. जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई पूछे कि साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, तो अब ये सम पीपल है. मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सर अगर ये वाला एंगल होता तो डायरेक्टली अपन लोग बोल देते 4/5. बट ये एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में बनता हुआ एंगल है तो ये हो जाएगा आप लोगों का परपेंडिकुलर की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनस. मतलब ये हो जाएगा 3/5. समझ में आया? अब आपको पूछूं मैं कॉस बीटा क्या हो सकता है. सर कॉस बीटा तो मतलब आप लोगों का हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल पूछा है तो करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस. सर कॉस बीटा भी 3/5 हो जाएगा. समझ में आया? एंड बच्चा टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3 की जगह 3/4. समझ में आया? समझ में आया? ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा. सर इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? सर इफ cos थीटा is equals to 4/7, find find cosec थीटा. सो बच्चा सर करली ब्राउन हेयर सो 4/7. सर सर बेस के
वैल्यू हो गई 4, हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 7, तो परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? अपन लोगों को ये पता है परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सर 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 49 माइनस 16, सॉरी, तो ये 33, रूट 33 हुआ। एंड आप लोगों का सर कोसेक थीटा क्या था? 1 अपॉन साइन था, मतलब h अपॉन p, हाइपोटेनस मतलब 7, ये हो गया आप लोगों का कोसेक थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं कि आप लोगों को एक आइडेंटिटी देंगे, उस पर से आप लोग परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस जो भी एक अननोन डेटा फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसका यूज करेंगे आप लोग दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू निकालने के लिए। समझ में? सो दिस इज द बेसिक टाइप 1 क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जामिनेशन में आ सकता है। समझ में आया? ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो बच्चा इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई 7 days एक्सक्लूसिव फ्री ट्रायल, all the online live and recorded batches, subject level and full length mock test, study material curated by top educators and dedicated doubt solving session available for you। आप लोग रजिस्टर कर सकते हो आज, मतलब 4 नवंबर तक। आप लोगों को आज रजिस्टर करने पे आज से लेके 7 days की फ्री ट्रायल मिलेगी। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जिसको एक क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर वहां पे एंटर करना है, वेरीफाई करना है अपने नंबर को ओटीपी के साथ। टारगेट एग्जाम में आप लोग सिलेक्ट करोगे अनअकैडमी एसएससी जेई या फिर अनअकैडमी आरआरबी जेई, दोनों सेपरेट कैटेगरीज है। समझ में आया? ओके, आप लोग एक्टिवेशन कोड में क्या लगाएंगे? एक्टिवेशन कोड में लगाएंगे वैद्य 50, एंड वैद्य 50 लगाते ही यू कैन डाउनलोड द ऐप टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड आप लोगों को मिल जाएगा 7 days का टोटल फ्री ट्रायल। एंड आप लोगों के नए सब्जेक्ट जो चालू है, इसमें चालू कर चुके हैं प्रवीण सर आरआरबी साइंस एएलपी एंड जेई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, complete course on chemistry for RRB JEE by Deepali ma'am, and comprehensive course on the synchronous machines by Ravindra Yadav sir। So बच्चा मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द ऑल न्यू सब्जेक्ट्स। मैं आप लोगों को क्वांट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। टॉपर्स एसएससी बैच जो है चालू फॉर एसएससी जी 2025, इसमें प्रमोद सर स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग आप लोगों के लिए। एंड बच्चा 7 days फ्री ट्रायल का बेनिफिट लेके यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी एसएससी जेई, अनअकैडमी आरआरबी जेई टॉप रैंकर। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताइए आप लोग अगला कौन सा कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन के साथ मेरे से समझना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।